तक ये देखा गया है कि इस तरह के मामलों में जब भी नीतीश कुमार ने संबंधित व्यक्ति को तलब किया है, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। यह तो साफ हो गया है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है। क्या इसको सरकार के संकट से भी जोड़कर देख सकते हैं? बिहार के राजनीतिक समीकरणों में क्या क्या बदलाव के अंदेशे सामने आ सकते हैं अगले कुछ घंटों में, वो भी बहुत स्पष्ट है। कुछ तस्वीरें अगर अस्पष्ट हैं, कुछ तस्वीरें अगर धुंधली हैं, तो वक्त के साथ वो भी साफ हो जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। तस्वीर तब साफ हुई है जब महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर केंद्र सरकार ने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और उस हलफनामे से यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है। और अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है तो उससे बिहार की सियासत पर खासकर क्या असर होगा, वो पहले बताते हैं और उसके बाद ये पूरा मामला बताते हैं। आप जानते हैं कि विपक्ष ने और खासकर बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। जाति आधारित जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया है तेजस्वी यादव ने, और आरजेडी इसी मुद्दे के सहारे एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। लेकिन दिलचस्प यह बात भी है, सबसे दिलचस्प यह है कि हर हाल में जेडीयू जाति आधारित जनगणना चाहती है। यह मुद्दा और या फिर इस मुद्दे के सहारे आरजेडी अपनी राजनीतिक राह आसान करे, या फिर इस मुद्दे के सहारे आरजेडी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए, यह जेडीयू को मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की वकालत करते रहे हैं। उनके सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव, विपक्ष के दूसरे नेता पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, सत्ताधारी पार्टी के नेता बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात की तस्वीर आपको याद होगी, जब मुलाकात करके प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार और ये सारे नेता बाहर निकले थे तो तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को थैंक यू कहा था। लेकिन अब और नीतीश कुमार ने कहा था कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमारी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है गंभीरतापूर्वक विचार करना तो दूर, उन नीतीश कुमार की मांग को गंभीरता से लिया ही नहीं गया। तो जब केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है, तो सीएम नीतीश कुमार क्या करेंगे? यह कह देना बहुत जल्दबाजी होगी कि जाति आधारित जनगणना को लेकर लालू यादव नीतीश कुमार फिर एक साथ आ जाएंगे, ऐसे आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन राजनीति में तो संभावनाओं से इनकार किया नहीं जा सकता। ये राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं, वैसी संभावना बनती नजर आ रही है। क्या बनेगी? क्या या फिर जेडीयू जाति आधारित जनगणना को लेकर बीजेपी के सामने सरेंडर करेगी और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे और जेडीयू ये होने देगी? जाति आधारित जनगणना जैसे बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर तेजस्वी आगे बढ़ें, उसका राजनीतिक लाभ तेजस्वी यादव को मिले, विपक्ष को मिले, क्या जेडीयू को यह मंजूर होगा? ये तमाम सवाल हैं जिस पर तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह तो साफ हो गया है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है। क्या इसको सरकार के संकट से भी जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि एक मामला और है।
बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर कल ये खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको तलब किया है और शायद इस्तीफा भी हो सकता है बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का। अब तक यह देखा गया है कि इस तरह के मामलों में जब भी नीतीश कुमार ने संबंधित व्यक्ति को तलब किया है उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है, उनकी छुट्टी हो गई है। मेवालाल चौधरी और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो क्या डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी इस्तीफा देना होगा, उनसे भी इस्तीफा ले लिया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और जाति आधारित जनगणना, ये दो ऐसे मामले हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि सरकार, बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पर अब संकट का साया है। अब ये पूरा मामला बता देते हैं, जाति आधारित जनगणना वाला। दरअसल वो मामला है क्या? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था। महाराष्ट्र सरकार ने एक याचिका दायर की थी, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें यह कहा गया था, याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार को निर्देश दे कि 2011 की जनगणना में महाराष्ट्र में ओबीसी तबके के बारे में एकत्र किए गए आंकड़े उसे सौंपे। महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराने का फैसला लिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो केंद्र सरकार को 2011 की जनगणना में पिछड़े वर्ग से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश केंद्र सरकार को दे। महाराष्ट्र की विधानसभा ने इसी साल एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को कहा था कि वो 2011 की जनगणना के वो आंकड़े जारी करे जिससे महाराष्ट्र में अनपिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की जनसंख्या का पता चल सके। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने कहा है कि 2021 की जनगणना में एससी एसटी के अलावा किसी और जाति की जानकारी नहीं लेने का फैसला केंद्र सरकार का सजग होकर लिया गया नीतिगत फैसला है, कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन है। इसलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह जनगणना विभाग को 2021 की जनगणना में पिछड़े तबके के सामाजिक आर्थिक डेटा की गणना शामिल करने का आदेश जारी न करे। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश जारी करता है तो यह एससी एसटी अधिनियम की धारा 8 के तहत बनाए गए नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने के समान होगा। तो पूरा मामला बहुत स्पष्ट है और इस पूरे मामले को लेकर बिहार की राजनीति में क्या क्या हो सकता है, बिहार की सियासत में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, बिहार के राजनीतिक समीकरणों में क्या क्या बदलाव के अंदेशे सामने आ सकते हैं अगले कुछ घंटों में, वो भी बहुत स्पष्ट है। कुछ तस्वीरें अगर अस्पष्ट हैं, कुछ तस्वीरें अगर धुंधली हैं तो वक्त के साथ वो भी साफ हो जाएंगी। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।